ये जराइम ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। इन ट्रिब्यूनल्स के जरिए जमात इस्लामी के कई सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा चलाए गए और इनके नतीजे में बाज रहनुमाओं को सजाए मौत तक सुनाई गई। शेख हसीना वाजिद के दौर में होने वाले पिछले आम इंतखाबात को भी अपोजिशन जमातों और खासतौर पर BNP और दीगर हामी ग्रुप्स जो थे उन्होंने इनका बाइकआउट कर दिया था। इस बाइकआउट की वजह यह थी कि अपोजिशन ने इंतखाबात को गैर शफाफ और हुकूमती दबाव के तहत करार दिया था और इसे अवामी लीग की मुकम्मल हिमायत हासिल न होने की वजह से गैर मुनसिफाना कहा था। इस इकदाम के नतीजे में अवामी लीग ने ज्यादातर नशिस्तें तो बिला मुकाबला जीती, लेकिन इससे मुल्क में सियासी तनाव और अवाम में अदम एतमाद पैदा हुआ। शेख हसीना वाजिद के दौर हुकूमत में मीशत से मुतालिक भी बुलंदोबांग दावे किए जाते रहे। बांग्लादेश पर भारत का जो सियासी, सिफारती और मुआशी असर और रसूख था वो मुसलसल बढ़ता चला गया। इनको खित्ते में एक भारत नवाज रहनुमा के तौर पर जो है वो शेख हसीना वाजिद को देखा जाता रहा, जिन्होंने नई दिल्ली के साथ करीबी ताल्लुकात को अपनी खारजा पॉलिसी की तरजीह बना लिया था। ताहम अपोजिशन जमातों और नाकदीन का यह कहना था कि इस पॉलिसी के नतीजे में बांग्लादेश की खारजा खुद मुख्तारी जो थी वो मुतासिर हुई और भारत का असर और रसूख बांग्लादेश में गैर मामूली हद तक बढ़ गया था, जबकि चीन और दीगर इलाकाई कुव्वतों के साथ तवाजुन कमजोर हो गया। शेख हसीना वाजिद के दौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात भी शदीद तनाव का शिकार रहे। ताहम हसीना वाजिद के इक़्तिदार छोड़ने और अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आई। बांग्लादेश बनने के बाद पहली बार नेशनल प्रेस क्लब ढाका में पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी उर्दू गीतों और शायरी के साथ मनाई गई। हालिया दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भरपूर साथ दिया। भारत में नई हुकूमत का जो है वो भारत जिस तरह से इसको जो है वो सपोर्ट कर रहा था, अब लगता है कि मामला बहुत बदल चुके हैं। अब ये जो बांग्लादेश के अंदर जो है वो नई हुकूमत का जो क़याम है इलेक्शन के बाद अब होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात पर और बांग्लादेश की जो खित्ते में पोजीशन है इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर बात होगी। मेरे साथ नगमा हाशमी साहब पाकिस्तान के साबिक सीनियर सिफारतकार जो है वो मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। नगमा हाशमी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो इंतखाबात हुए हैं और इनके जो अभी तक नताइज आए हैं, BNP को जो मेजॉरिटी मिली है, इसको आप किस तरह से देखती हैं और ये ट्रांजिशन शेख हसीना वाजिद के बाद कितनी सिग्निफिकेंट है? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से तमाम हमारे जो बंगाली बहन भाई हैं उन्हें बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी कि बहुत ही ट्रॉमेटिक 15 साल के दौर के बाद शेख हसीना के और इतने बड़े रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह अपनी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स जो हैं उनको एस्टेब्लिश किया है और बहुत पीसफुल, बहुत ही शफाफ इलेक्शंस के नतीजे में आज आपने देखा है कि वहां BNP ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हासिल की है। अब उनके लिए ट्रांजिशन जो है उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहले तो उन्हें अपने जो डोमेस्टिक चीजें हैं उन्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस इलेक्शन के साथ साथ एक रेफरेंडम भी हुआ है जो सारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर है, गवर्नेंस के ऊपर, जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स के ऊपर और शफाफियत और उसका एक बेसिक नुक्ता है। तो नेचुरली लोगों की एक्सपेक्टेशंस होगी कि उस पर भी गवर्नमेंट का फोकस हो और उसके साथ साथ क्योंकि आजकल दुनिया इतने फ्लक्स में है और खास तौर पे जो हमारा रीजन है इस वक्त तमाम ममालिक की, खास तौर पे चीन की, अमेरिका की तो बहुत ज्यादा उस पर तवज्जो है और इंडिया तो मौजूद ही है, जिसके साथ बांग्लादेश के आपने देखा है कि पिछले 2-2.5 साल से तो बहुत ही खराब हालात थे और अब बांग्लादेश ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि वो अपने ताल्लुकात बहुत ज्यादा हद तक इंडिया से खराब कर ले, क्योंकि उनकी 4000 किलोमीटर की का बॉर्डर है जिस पे हमेशा इंडिया प्रेशर रखता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। तो अब ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा। मैं इंतजार कर रही हूँ कि जो पहली पार्लियामेंट्री स्पीच होगी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट की उसमें वो क्या नुक्ता नजर इख्तियार करते हैं और अपना क्या प्लान बनाते हैं डोमेस्टिकली और रीजन के हिसाब से खास तौर पे।
तो उससे बहुत सारी चीजें वाजे हो जाएंगी कि उनके जहन में इस वक्त सबसे बड़े अच्छा, चैलेंजेस कौन हैं और वो किस तरह से ठीक इन है। चैलेंजेस को से निकलते हुए, इन चैलेंजेस को फेस करते हुए अपनी खारजा पॉलिसी और अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है उसको रीस्टैब्लिश करेंगे। लेकिन खुशाइन बात यह है कि इस वक्त जो खित्ते के बाकी ममालिक हैं, खासतौर पे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं अदर देन इंडिया, वो सब भी बांग्लादेश की तरफ देख रही हैं और इस वक्त अच्छा, तकरीबन ठीक है। सबका जो रवैया है वो इंडिया की तरफ कोई इतना फेवरेबल नहीं है। अब वो ये देखेंगे, खासतौर पे जब से पाकिस्तान और इंडिया की वो 4 डे हम्म, लिमिटेड वॉर हुई है, तो इस खित्ते का पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन बहुत बदल गई है। ठीक है। लेकिन नगमाना हाशमी साहब, जो भारत है, एक तो नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद तो दी है, और लेकिन भारत इस ट्रांजिशन को किस तरह से जो है वो देख रहा होगा, स्पेशली जो हसीना वाजिद के साथ उनकी एक रिलेशनशिप थी और हसीना वाजिद अभी भी वहां पर मौजूद हैं, तो आपके ख्याल में इंडिया इस ट्रांजिशन को बांग्लादेश में किस तरह से देख रहा होगा? अगर आप बहुत बहुत ऑनेस्टली और कैंडिडली बात करें तो मेरा ख्याल है इस वक्त थोड़ा सा इंडिया ने सुख का सांस लिया होगा, क्योंकि उनको बहुत बड़ा ये फेयर था कि जेंजी के साथ मिलके ये जो जमाते इस्लामी है ये कहीं बहुत ज्यादा सीटें ना ले ले और ऐसा ना हो कि ये कोalition बना के तो गवर्नमेंट में आ सके, क्योंकि वो उनके लिए मतलब एक भयानक ख्वाब से कम नहीं है। क्योंकि उनको, आपको पता है कि जमात इस्लामी के साथ उनके क्या इश्यूज रहे हैं और किस कदर का वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक और इस्लामिक मुल्क अपनी बॉर्डर के ऊपर देखते हुए जरा घबराते हैं। तो फ्रेंकली स्पीकिंग तो बीएनपी की जो इस वक्त अच्छा, जीत है वो थोड़ा सा इंडियंस उसको देख रहे होंगे कि उनको थोड़ा सा स्पेस मिला, इट्स लेसर ऑफ द टू इवल्स, बिकॉज जमात इस्लामी तो उनके लिए अच्छा, प्योर इवल है। तो उस लिहाज से देखें तो, और ठीक वो है, राइट। कोशिश भी करेंगे, उन्होंने मुबारकबाद भी दी है, वो कोशिश हम्म, भी करेंगे कि थोड़ा सा हम्म, बेट दे इनको, थोड़ी सी इंसेंटिव्स दे। साथ साथ आपने फौरन देखा है कि अमेरिका ने ऑलरेडी बेट डालनी शुरू कर दी है और कहा है कि जी हम आपको लेटेस्ट एयरक्राफ्ट भी अच्छा, देंगे और चीजें। तो ये अब देखते हैं कि वो कितनी समझदारी से होपफुली ठीक है ना, इन तमाम बहुत। मामलात को जो है वो देखना होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए आपके ख्याल में, एम्बेसडर साहिबा, क्या सिग्निफिकेंस है इस ट्रांजिशन की? क्योंकि शेख हसीना के होते हुए हमारे हालात बहुत खराब थे, लेकिन जब इंटरिम गवर्नमेंट आई तो फिर इन हालात में हमने खासी बेहतरी जो है वो देखी। देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट में तो आइस ब्रेक हुई है और बहुत अच्छे इक़दाम हुए, लेकिन हमें ये भी अपने जहन में रखना चाहिए कि अगर आप कंपेयर करें जो हमारे पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रही है बांग्लादेश के साथ, वो उसमें हमेशा बीएनपी की गवर्नमेंट जब भी आई है तो उनका हम्म, जो एटीट्यूड है वो इस किस्म का नेगेटिव नहीं है और इतना हार्ड अच्छा, नहीं है पाकिस्तान की तरफ जितना कि अवामी लीग का होता है। और हर दफा आपने देखा है जब हमारे और बांग्लादेश के ताल्लुकात में कुछ गर्मजोशी आई है, कुछ बेहतरी की तरफ वो जाना जी, शुरू है, तो हमेशा बीएनपी की गवर्नमेंट में वो हुआ है। तो मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ ठीक है, कि पाकिस्तान के अच्छा, साथ हमारे उनके ताल्लुकात इंशाल्लाह बढ़ेंगे और जिस ठीक है, तरीके से बिल्कुल पाकिस्तान पुरुमीद होना ने। चाहिए, राइट। बहुत शुक्रिया। नगमाना हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थी, साबिक सफीर बात कर रही थी। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।